जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आज हम लोग वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और फिर किलोवाट घंटा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको वैद्युत शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ कार्य करने की दर नहीं होगी, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर, उपभुक्त माने व्यय होने की दर को ही हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित किया जाता है और फिर शक्ति का मात्रक भी अभी हम लोग देखेंगे। अब अगर इस मान T समय में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा W हो तो P इज इक्वल टू हो जाएगा W/T। यही वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर या ऊर्जा क्षय की दर है और इसी को ही हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। अब हम लोग वैद्युत शक्ति का मात्रक देखें कि वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखें, W कार्य है या ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और T समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। लेकिन वैद्युत शक्ति या शक्ति की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जेम्स वाट था, इसलिए जूल प्रति सेकेंड जो होता है ये वाट के बराबर होता है और वाट को हम W से प्रदर्शित करते हैं। हम आपको बता दें कि शक्ति के और अन्य मात्रक होते हैं, जैसे किलोवाट होता है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट होता है। फिर इसी तरह से मेगावाट होता है, तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट होता है। शक्ति का एक मात्रक हॉर्स पावर भी होता है, जिसको हम लोग अश्व शक्ति कहा करते हैं। तो शक्ति को हम घोड़े की शक्ति से तुलना करते हैं। तो अगर किसी इंजन के अंदर एक घोड़े के बराबर शक्ति हो तो कहते हैं कि यह 1 हॉर्स पावर का इंजन है। इसी तरह से 2 घोड़े के बराबर शक्ति होती है तो कहते हैं कि ये 2 हॉर्स पावर का है। अब इसके बाद हम आपको बता दे, देखें, हॉर्स पावर को HP से प्रदर्शित किया जाता है। हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। अब इसी तरह से एक और मात्रक होता है मीटरी हॉर्स पावर। मीटरी हॉर्स पावर बराबर होता है 735 वाट। आप देखे होंगे ट्रैक्टर वगैरह पे लिखा होता है, ट्रैक्टर जो होता है वो 35 हॉर्स पावर का, तो या इस तरह से तमाम यंत्र होते हैं जिस पे उनकी शक्ति लिखी होती है। तो 35 हॉर्स पावर का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर 35 घोड़ों के बराबर शक्ति है। तो अब जो है ये वैद्युत शक्ति का आपने मात्रक देखा। अब मैं आपको व्यंजक प्राप्त करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं V इज इक्वल टू होता है W/Q, और अगर यहाँ से W की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा V × Q। हम W का मान यहाँ रख देते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा W के जगह पर V × Q/T
और आपको मालूम है कि I इजकल टू होता है Q बाई टी। तो अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा I इंटू टी। अब हम इसकी वैल्यू रख दें तो देखें ये है V और Q के जगह पे हम रख देंगे I इंटू टी अपॉन टी। तो T से T कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार P इजकल टू मिलेगा V इंटू आई। तो वैद्युत शक्ति ज्ञात करने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये आप इसको अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अगर आपको विभवांतर मालूम है और फिर प्रवाहित होने वाली धारा मालूम है तो विभवांतर और धारा का जब हम गुणा कर देंगे तो शक्ति की गणना हो जाएगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अब हम यहाँ V के जगह पे रख देंगे I इंटू आर। तो देखिए P इज इक्वल टू V के जगह पे I इंटू आर इंटू आई पहले से प्रेजेंट है तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आई स्क्वायर आर। तो इस प्रकार वैद्युत शक्ति का एक फार्मूला और मिला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो याद रखे रहिएगा कि अगर आपको V का मान ज्ञात है, I का मान ज्ञात है तो वैद्युत शक्ति ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको I का मान मालूम है, R का मान मालूम है तो वैद्युत शक्ति की गणना करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और आपको फिर अगर ओम के नियम से ही देखें, अगर यहाँ I की वैल्यू निकालें तो I इजकल टू V बाई आर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका V बाई आर। अब हम यहाँ पे रख देते हैं ये P और I के जगह पे हो जाएगा V बाई आर। तो V बाई आर का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा R। तो फिर P इज इक्वल टू स्क्वायर कर दीजिए V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। फिर R से R कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो यह भी एक वैद्युत शक्ति ज्ञात करने का फार्मूला है। तो ये जो तीनों फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूलों को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अगर इन तीनों फार्मूलों को हम एक जगह कर दें तो देखें P इज इक्वल टू W बाई टी था। अब यहीं से ये है V इंटू आई और फिर यहीं से मिला I स्क्वायर R और फिर यहीं से मिला आपका V स्क्वायर अपॉन R। तो हम आवश्यकता के अनुसार जैसी वैल्यू हमें ज्ञात रहेगी उसी के हिसाब से हम जो है फार्मूले का यूज करेंगे। और याद रखे रहिए यहाँ शक्ति की जब गणना करेंगे तो शक्ति का मात्रक वाट होगा, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम यहाँ वाट लिखेंगे। यहाँ पर जो मात्रक हम लोग लिखेंगे वो वाट ही लिखेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, जब न्यूमेरिकल इस पे आएगा। तो अब इसके बाद एक और छोटा सा टर्म आता है आपका किलोवाट घंटा। हम आपको बता दें कि किलोवाट घंटा क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को देखना है। देखें, किलोवाट घंटा, हम आपको इसको भी बता दें किलोवाट घंटा, किलोवाट और आवर हो जाएगा। किलोवाट आवर, इसको शॉर्ट में हम लोग KWH कहते हैं, KWH किलोवाट आवर। हम आपको बता दें कि सामान्यतया देखें वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। और ये मात्रक बहुत छोटे मात्रक हैं, लेकिन अगर आपके घरों में व्यय होने वाली जो बिजली है
घरों में व्यय होने वाली बिजली, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में व्यय होने वाली बिजली या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में व्यय होने वाली बिजली या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनमें व्यय होने वाली बिजली की गणना जूल में करेंगे तो उसकी गणना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक विशेष प्रकार के मात्रक का प्रयोग किया जाता है और उस मात्रक को हम कहते हैं BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको सामान्यतया हम लोग यूनिट कहा करते हैं। ये पूरा नाम इसका बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है, लेकिन सामान्यतया इसको हम लोग यूनिट कहते हैं और कहा जाता है कि इस महीने में हमारे घर में इतने यूनिट की बिजली खर्च हुई है। तो उस यूनिट, ये BTU ही है जिसको हम लोग यूनिट कहा करते हैं और इसी को हिंदी में हम किलोवाट घंटा कहते हैं। तो अब किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक है और 1 किलोवाट बराबर आपने देखा है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। तो 10 टू द पावर 3 वाट जो होता है वो 1000 वाट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। अगर 1 किलोवाट शक्ति, तो 1 किलोवाट को हम 1000 वाट भी कह सकते हैं। तो अगर 1000 वाट की वैद्युत शक्ति अगर 1 घंटे में प्रवाहित हो रही है, किसी वैद्युत परिपथ में 1000 वाट की वैद्युत शक्ति अगर 1 घंटे तक प्रवाहित हो, तो उस घर में व्यय होने वाली या उस वैद्युत परिपथ में व्यय होने वाली जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो 1 यूनिट के बराबर होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो अब अगर किलोवाट घंटा को हम जूल में बदलना चाहें तो देखें किलोवाट घंटा को हम कैसे जूल में बदलेंगे। तो किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो 1000 वाट को हम 10 का घात 3 भी लिख सकते हैं, या चलिए हम 1000 ही लिख दे रहे हैं। अब इस तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो गया। अब घंटा है, घंटा को सेकंड बदल देना है। आपको पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो फिर अगर हम गुणा करें तो देखिए 6 में 6 का गुणा कर देंगे, ये 36 हो जाएगा। और फिर देखिए 3 4 5 जीरो हो जाएंगे, ये 5 जीरो हो जाएंगे। तो आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले 1 अंक रखा जाता है। तो दशमलव के पहले 1 अंक रखने के लिए हम इसमें देखें, दशमलव जब यहाँ लाएंगे तो 3.6 हो जाएगा। और देखें कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6 जूल। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म था, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि 1 किलोवाट, आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटा, जिसको 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल की एनर्जी होती है। तो इस प्रकार ये जो हम लोग फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक का जो 12 चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत, इसका ये लास्ट टर्म था और हमें उम्मीद है कि ये लास्ट टर्म आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस लास्ट टर्म के साथ ही इस चैप्टर की, विद्युत वाले चैप्टर की पूरी थियरी आपकी पूर्ण रूपेण समाप्त होती है। अब इसके बाद चैप्टर के अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं, या कह लीजिए कि अंतः पृष्ठ के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को देखेंगे।
देखेंगे और फिर उदाहरण के बाद हम लोग देखेंगे जो अभ्यास प्रश्न होंगे उनको भी देखा जाएगा और तब जाकर के यह चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट होगा। तो और इसके बाद जो हम लोगों को आगे चैप्टर पढ़ना होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं फिजिक्स में, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें और फिर बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।